तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर में कंप्लेन लेटर के बारे में। अभी तक हमने लेटर टू एडिटर पढ़ लिया है, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, और एक कंप्लेन लेटर आता है और एक पुलिस को लिखने के लिए लेटर आता है, जो कि फॉर्मल लेटर में ही आता है। और इनफॉर्मल में दोस्त को लिखना आता है और फैमिली को। तो ये अभी फॉर्मल लेटर मैं पहले ख़त्म करवा देता हूँ, 3-4 जो भी है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद मैं आपको ये ख़त्म करवा दूँगा इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद फिर हम किसी और टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में, जो कि कल हमने सीखा था, उससे ये थोड़ा सा अलग है कंप्लेंट लेटर, ठीक है। कल वाला मैंने आपको बता दिया था, परसों वो वीडियो आई थी, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, सॉरी उसके लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारा कंप्लेंट लेटर से रिलेटेड। तो कंप्लेंट लेटर आप कैसे लिखोगे, इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस हमेशा हर लेटर में ऊपर रहता है। सेंडर एड्रेस जो होता है वो सबसे ऊपर रखो। उसके बाद आता है हमारा डेट। ये फॉर्मेट में बता रहा हूँ, फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स होते हैं, कंटेंट के होते हैं 2 मार्क्स, और एक्सप्रेशन के होते हैं 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन यानी कि तो वहाँ पे थोड़ी ना अपना फेस एक्सप्रेशन डालोगे, वहाँ पे ग्रामर डालोगे हैं, तो वो ग्रामर देख लेते हैं कि उस बंदे ने लिखा कैसे है, तो उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। ग्रामर के भी 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के, या फिर कभी कभार 8 मार्क्स के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले कर लेते हैं कैसे करना है। फिर डेट डालोगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसके बाद रिसीवर या एड्रेस यानी कि जो इस पत्र को रिसीव करेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट कि आपकी क्या कंप्लेंट है, ठीक है। फिर हमारा सैल्यूटेशन, फिर हमारा इंट्रोडक्शन, वो जब अब हम आ गए हैं उसमें सैल्यूटेशन, डियर सर, या फिर सर लिखने के बाद या डियर मैम लिखने के बाद जो आता है ना, उसके बाद हमारा कंटेंट शुरू होता है। अब हम उसमें आ गए हैं। पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे मेन बॉडी, फिर लिखेंगे हम एंड इन कंक्लूजन, ठीक है। इतने में आपका 80 से 90 वर्ड आ जाना चाहिए। ये जो पूरा होता है ना, शायद 150 से 200 वर्ड में लिखाया जाता है, ठीक है। 150 से 200 वर्ड में पूरा पत्र लिखना होता है हमें, कंप्लेन लेटर, तब जाके हमें 5 या फिर 8 मार्क्स में मिलते हैं, ठीक है। फिर हमें इसे लिखना है थैंक यू एंड में, योर ट्रूली और नेम, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। वैसे मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूँ वो आपको करके लाना है कॉपी में, ठीक है। करके लाना मतलब कर लेना, देख तो सकते नहीं, हाँ ऐसे कोई है नहीं सिस्टम, बस कमेंट में बता देना और कर लेना ऑनेस्टली, ठीक है। राइट अ लेटर टू सेल्स मैनेजर न्यू दिल्ली कंप्लेनिंग अबाउट द डैमेज प्रोडक्ट यू रिसीव। तुम्हें कहीं से एक डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हो गया है, उसके बारे में कंप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई फ़ोन ख़रीदा, या फिर कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदा, या फिर कोई टीवी, या फिर लैपटॉप ख़रीदा, कुछ भी ख़रीदा, उससे में आपको ना डैमेज प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको एक डैमेज प्रोडक्ट मिल गया है, उसको आपको बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, उसको कंप्लेन करते हुए लिखना है। हम आज सीख रहे हैं कंप्लेनिंग लेटर। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सेंडर एड्रेस, ठीक है। फिर हमें लिखना है डेट, फिर हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। एक लाइन में सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, कई बच्चे 2-3-4 लाइन में लिखते हैं, फिर मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता वो थोड़ा, ठीक है। मास्टर उससे सही कर दे, लेकिन जब आप 12th के एग्ज़ाम दो या फिर उससे ऊपर जब जाओ तो हो सकता है वहाँ गलत कर दे, वहाँ पे चांसेस हाई कि गलत कर देंगे। फिर तुम्हें लिखना है सर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लेटर शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ क्या लिखना है, देखो। माई नेम इज़ अभिषेक, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट रिसीविंग डैमेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी। ये वाली लाइन हर किसी में सेम रहेगी, हर लेटर में ये वाली लाइन सेम रहेगी। क्या लिखना है, माई नेम इज़ अभिषेक, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट, अबाउट तक सेम रहेगा। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है रिसीविंग डैमेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है। मुझे तुम्हारी कंपनी से एक डैमेज प्रोडक्ट मिला है। कहीं पे हो सकता है आप किसी और को लेटर लिख रहे हो, जैसे कि आप सफाई कर्मचारी को लिख रहे हो कंप्लेन लेटर कि हमारे एरिया में बहुत गंदगी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माई नेम इज़ अभिषेक, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट माई एरिया, जो भी है कि बहुत माई एरिया इज़ वेरी डर्टी, ये आप सबको लिखना है किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं एग्जांपल, डैमेज प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। आई हैव ऑर्डर सैमसंग गलेक्सी J7 प्रो मॉडल। मैंने ऑर्डर किया था सैमसंग गलेक्सी का J7 प्रो मॉडल 25 दिसंबर को, ऑन 25 दिसंबर 2020। इट वॉज डिलीवर टू मी ऑन 28 दिसंबर 2020, और ये मेरे को 28 तारीख को डिलीवर भी हो गया था, ठीक है। व्हेन आई ओपन द कोरियर द प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी वॉज इन डैमेज पोजिशन। जब मैंने ये ओपन किया तो उसमें जो था सामान वो बहुत डैमेज था। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी
एज आई हैव ए लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर कंपनी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। इन योर कंपनी एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपन टू मी। और ये पहली बार था जो कि तुम्हारी कंपनी से कोई ख़राब सामान आया, ठीक है। Therefore, I am requesting you to send a person to take the damaged product back and deliver me same product in good condition। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक इंसान को भेजें और ये प्रोडक्ट ले जाए और आप कुछ अलग प्रोडक्ट गुड कंडीशन में देकर जाए, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट हैव द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द स्टॉक, अगर तुम्हारे स्टॉक में ये प्रोडक्ट नहीं है, प्लीज़ रिफंड माई अमाउंट फॉर द सेम। तो मेरा जो अमाउंट है, जो पैसा मेरा लगा ही ख़रीदने में 10-15 हज़ार, वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। थैंक यू, योर ट्रूली अभिषेक, ठीक है। जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम, कई बार ये लेटर वाला नाम होगा आपके क्वेश्चन में ही होगा। ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, कई बार एड्रेस भी दे देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारा आपको देखना है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये बहुत मैंने सिंपल बनाया है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, कई बार उसमें नाम होता है, ये क्वेश्चन देख के लिखना, अगर नाम नहीं होगा तो अपना नाम लिखना है, या फिर XYZ। कई बार उसमें एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे लिखना। अभी आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या है, इतना कैसे हम याद करें। नहीं, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं इतना सिंपल से समझा दूँगा, खुद से तुम लेटर लिख लोगे। तो मैं थोड़ा बहुत सिंपल सेंटेंस भी बनाना आता होगा ना, लेटर लिख लोगे। तो यहाँ देखो मैंने सारा जुगाड़ कर रखा है, जो ऊपर मैंने बताया था ना फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने और अच्छे से फॉर्मेट बता रखा है। आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर लिखोगे डेट, फिर लिखो रिसीवर एड्रेस, डेट किस तारीख को, जिस तारीख को आपने लिखा है लेटर उस तारीख की डेट, ठीक है, उस तारीख की डेट लिखनी है। फिर आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी कि जो दुकान का एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। पहले आपको लिखना है, ये देखो मैं बताता हूँ, द सेल्स मैनेजर, उसके बाद कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, ठीक है। या फिर किसी कॉरपोरेशन को लिख रहे हो तो कॉरपोरेशन का जो मैनेजर वगैरह है, जो हाई पोस्ट पर है, उसका टैग, उसके बाद उसके कॉरपोरेशन का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतना काम कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एक लाइन में सब्जेक्ट लिखना छोटा सा, ठीक है, सब्जेक्ट, और एक लाइन में ही सब्जेक्ट ख़त्म कर देना, ठीक है। जैसे कि आप कंप्लेन कर रहे हो अपने डर्टी एरिया के बारे में या फिर डैमेज प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी कि सर मैम कुछ भी, ठीक है। फिर आप स्टार्ट हो गया आपका कंटेंट, ठीक है। आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको पहले कंटेंट स्टार्ट करने में सबसे पहले याद रखना है कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माय नेम इज़ अभिषेक, मतलब अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखोगे आई एम राइटिंग अबाउट, आई एम राइटिंग अबाउट, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट अगर आपका है अबाउट द डैमेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी, या फिर है कि आपके एरिया में बहुत गंदगी है उसके बारे में लिखना है, तो अबाउट के बाद वो सब्जेक्ट डाल देना। ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपको लिखना है मेन बॉडी, ये सारी चीज़ आपको बस याद रखनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा मेन बॉडी। फिर आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जो भी स्टोरी है आपकी, ठीक है, उसको बिगिनिंग से शुरू करो। जैसे कि मान के चलो आपका जो एरिया है वो बहुत गंदा है, तो आपके एरिया में एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको एकदम शुरू से शुरू करो, ठीक है। फिर कुछ डिसएडवांटेज वगैरह लिखो, कुछ प्रॉब्लम्स लिखो, कुछ एडवांटेज लिखो, कि और कुछ सॉल्यूशन वगैरह लिख सकते हो तो वो लिखो, ठीक है, एक आध दो अपनी तरफ से। बाकी वो तो सॉल्यूशन करेंगे ही, अपनी तरफ से अगर कुछ सुझाव दे सकते हो तो वो दो। फिर आपको लिखना है कॉन्क्लूज़न, एंड में जो पूरा जो वो लिख के आपका जो एक लाइन का कॉन्क्लूजन लिख देना, और उसके बाद एंडिंग करना। एंडिंग वाली लाइन देखो क्या है, शुरू की लाइन बताई दी मैंने, ये लिख लेना, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, और एंडिंग की लाइन ये लिख लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना, बस बीच का आपको कंटेंट लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है। मैं सिखा दूंगा, टेंस की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना सिखा दूंगा। तो आपको एंडिंग कैसे करनी है पहले ये देख लेते हैं। काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। इस मैटर पे थोड़ा सा ध्यान दो, और इस मैटर पर ध्यान दो और जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लो, ठीक है। फिर आपको लिखना है थैंक यू, योर ट्रूली, और अपना नाम एंड में, ठीक है, अपना नाम एंड में। ये देखो थैंक यू
क्यों लिखना है, योर ट्रूली और फिर अपना नाम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लेन लेटर एंड। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि आपको लिखना है वॉशिंग मशीन पे, ठीक है। वॉशिंग मशीन आपकी जो है वो ख़राब है और उसके ऊपर आपको कंप्लेन लेटर लिखना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके ऊपर लिखना है। तो इतना कर लेना। अगर आपको आज की इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।